गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तलं लोकविहारवत्सलं उमास्तं सोमयास्तातं नमामि विघ्नेश्वरपादं कथमो महालक्ष्मी नमो नमः ओं विष्णुप्रियाय मङ्गलं ओं हंसकाय नमो ओं विष्णुदेवाय नमो नमः। जय श्रीमन्नारायण। चैत्र मास कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का महात्म्य सुनने से सभी ग्रह शांत हो जाते हैं और साल भर के व्रत का महत्व मिलता है। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अमल की एकादशी का महात्म्य मैंने सुना, अब चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, यह बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र सुनो, मैं इस विषय में एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाऊंगा, जिसे चक्रवर्ती नरेश मानधाता के पूछने पर महर्षि लोमस ने कहा था। मानधाता बोले, भगवान, मैं लोगों के हित की इच्छा से यह सुनाना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है तथा उससे किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया यह सब बातें बताइए। लोमस जी ने कहा, नृपश्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है। अप्सराओं से सेवित चैत्र रथ नामक वन में, जहाँ गंधर्वों की कन्याएं अपने किंकरों के साथ बाजे बजाते हुए विहार करती हैं, मंजू घोषा नामक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि उसी वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजू घोषा मुनि के भय से आश्रम में से एक कोस दूर ही ठहर गई और सुंदर ढंग से बीड़ा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार गान करते देख सेनापति सहित कामदेव से परास्त होकर बरबस मोह के वशीभूत हो गए। मुनि के ऐसी अवस्था देख मंजू घोषा उनके समीप आई और बीड़ा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेधावी भी उसके साथ रमण करने लगे। काम और श्रमण करते हुए उन्हें रात और दिन भी भान न रहा। इस प्रकार मुनि जो नोचित सदाचार का लोभ करके अप्सरा के साथ रमण करने लगे। उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गया। मंजू घोषा देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने मुनि श्रेष्ठ मेधावी से कहा, ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, देवी, जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए तब तक मेरे ही पास ठहरो। अप्सरा ने कहा, विप्रवर, अब तक न जाने कितनी संध्या चली गई, मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। लोमस कहते हैं, राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेधावी के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उनके साथ रहते 57 वर्ष हो गए। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने श्राप देते हुए कहा, पापनी, तू पिशाच हो जा। मुनि के शाप से दग्ध होकर और विनय से नतमस्तक हो बोली, विप्रवर, मेरे शाप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ चलने से मात्र से ही तत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः स्वामी मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोले, भद्रे, मेरी बात सुनो, यह शाप से उद्धार करने वाली है, क्या करूं? तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचनी। वह सब पापों का क्षय करने वाली है। सुंदरी, उसी का व्रत करने पर तुम्हारी पिशाचता दूर होगी। ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम पर गए। उन्हें देख च्यवन ने पूछा, बेटा, यह क्या किया? तुमने तो अपने पुण्य का नाश कर डाला। मेधावी बोले, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पातक किया है,
कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे पाप का नाश हो जाए। च्यवन ने कहा, बेटा, चैत्र माह कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी होती है, उसका व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाता है। पिता का यह कथन सुनकर मेधावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उनका पाप नष्ट हो गया और वे पुनः तपस्या परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मंजूघोषा ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी का व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हुई और दिव्य रूप धारणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्गलोक में चली गई। राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी, सुरापान और गुरु पत्नी गमन करने वाले महापातकी भी इस व्रत करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत बहुत पुण्यमय है। जय श्री नारायण। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरुणा। जय लक्ष्मी रमणा रत्न जड़ित सिंहासन, अद्भुत छविराजे नारद करत निराजन, नारद करत निराजन, घंटा ध्वनि बाजे। जय लक्ष्मी रमणा प्रगट भये कलिकार, द्विज को दर्श दिए बूढ़े ब्राह्मण बन के कंचल मल किए। जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल भील कराल, जिन पर कृपा करी चंद्रचूड़ एक राजा, इनकी विपत्ति हरी। जय लक्ष्मी रमणा वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी सो फल भोग्यो प्रभु जी, फिर स्तुति कीनो। ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण, छिन छिन रूप धर्यो श्रद्धा धारण कीने, तिनको काज करियो। जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करी मन वांछित फल दीनो, दीन दयाल हरि। जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद सवाया, कदली फल में धूप दीप तुलसी से राजे सत्य देवा। जय लक्ष्मी रमणा श्री सत्यनारायण जी के आरती जोन कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। जय लक्ष्मी रमणा कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सहितं नमामि त्वमेव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या जगदं त्वमेव सर्वं मन्देव देव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे
राधे राधे राधे राधे। सीताराम सीताराम सीता सीता सीताराम चलो मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते ओम श्री साई नमः नमः जय साई नमः नमः सतगुरु साई नमः नमः जय। ओम महालक्ष्मी नमो नमः ओम विष्णुप्रियाय नमो नमः ओम प्रदाय नमो नमः ओम विश्वजनन्याय नमो नमः। जय श्री राम।